प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। वेद शब्द कहाँ से आए? वेद का अर्थ ही क्या है? वेदना, वेदना जब होती है यानी तकलीफ, आज हम इसका अर्थ ये लेते हैं ना, वेदना हो रही है यानी अनुभव हो रहा है, शरीर अनुभव हो रहा है। जब शरीर में तकलीफें होती तो अनुभव होता है ना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व शांति के लिए सभी प्रार्थना करें। भक्ति के साथ प्रार्थना का कर्म करें। ज्ञान के साथ सही दिशा में प्रार्थना करें। स्वयं को जानकर सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके बैठें और जिसे भी आप हायर कॉन्शियसनेस जानते हैं, मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, जिस भी नाम से पहचानते हैं, उसे पूरे भाव से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी कृपा शुभ्र प्रकाश के रूप में विश्व के हर मनुष्य पर, हर जीव पर उतरे। आपका शुभ्र प्रकाश न केवल उपचारक है बल्कि मुक्तिदायी है। यह मुक्तिदायक प्रकाश सब मनुष्यों को अज्ञान से मुक्त करे। यह शुभ्र प्रकाश, उपचारक प्रकाश सभी को स्वस्थ करे। सभी अपनी बीमारियों से मुक्त होकर स्वयं को पहचानने का कर्म करें। सभी आपके अंश हैं। सभी को अपने पास आने के लिए संकेत दो, प्रेरणा दो। सभी आपके अंश बनकर पृथ्वी पर प्रकाश फैलाएं। आपके गुण मनुष्य के गुण हैं। ये गुण हर इंसान प्रकाशित करे। सभी में वे गुण सभी को मदद करें प्रेम, आनंद, मौन का जीवन जीने के लिए। हे परमात्मा, आप भी यही चाहते हैं। मनुष्य आपकी नज़र में सर्वोपरि रचना है। इस रचना में जो भी बीमारियां आई हैं वे समाप्त हो जाएं। जो भी मान्यताएं इंसान में आई हैं वे नष्ट हो जाएं।
सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी आनंद में भरपूर अभिव्यक्ति करें, एक दूसरे को मदद करें, सभी समृद्धि पाएं, सभी संतुष्टि पाएं। आप यह कर सकते हैं, आप यह कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्हीं भावों को अपने शब्दों में प्रार्थना रूप में मन ही मन दोहराएं, कहें पूरी श्रद्धा से, विश्वास से। यह हो रहा है ऐसा जानकर सभी के ऊपर शुभ्र प्रकाश विजुअलाइज करें। पृथ्वी पर यह प्रकाश सभी को आरोग्य दे रहा है, समृद्धि दे रहा है, सकारात्मक विचार दे रहा है, खुशी से लबालब कर रहा है। ऐसे भावों को, ऐसी तरंगों को, ऐसी किरणों को सब तक पहुंचने में मदद करें, सब तक पहुंचाने में मदद करें। प्रार्थना जारी रहे। मंगल कामना चलती रहे। हर शरीर ईश्वर का मकान है। हर शरीर में परम शांति पहले से ही है। बाहरी विचार, बाहरी डर इस शांति को प्रकट होने से रोक रहे हैं। ये पर्दे हट जाएं, शांति का प्रकाश हर देह से बाहर आ रहा है। ऊपर से शुभ्र प्रकाश, भीतर से शांति का प्रकाश, सभी जुड़कर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। पृथ्वी पर ही, जीवित ही लोग इस स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। ऐसे भाव रखते हुए प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करेंगे अपने अर्जित बल का, लोक कल्याण के लिए, हर जीव कल्याण के लिए। मैं अपनी प्रार्थना और ध्यान का बल अर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें। इस भाव से तर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। चौथी शक्ति है वेद शक्ति। 4 वरदान वी शब्द पर ही आए। विचार है, वाक्य है, विवेक है और वेद है। वेद शक्ति यानी महसूस करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति। वेद शब्द कहाँ से आए? वेद का अर्थ ही क्या है? वेदना जब होती है यानी तकलीफ, आज हम इसका अर्थ ये लेते हैं ना, वेदना हो रही है यानी अनुभव हो रहा है, शरीर अनुभव हो रहा है। जब शरीर में तकलीफें होती तो अनुभव होता है ना, वरना हमें पता भी नहीं रहता है, शरीर का एहसास ही नहीं रहता है। तो जब आप अनुभव करते हो तो यानी वेद शक्ति जागृत हो रही है। वेद का अर्थ यही है। अवैध यानी कि जो हमें नहीं करना है अनुभव, जब हम वो करते तो बोलते अवैध है, नाजायज है। जब ऐसे शब्द इस्तेमाल करते अवैध, वैध, अवैध, ऐसे शब्द बने। मगर वेद का अर्थ क्या है? अर्थ अनुभव करना। हमारे अंदर ऐसा क्या है जिसका हमें अनुभव करना है। इस पर ज़्यादा शब्दों में बातचीत नहीं की जा सकती, ये तो लक्ष्य है। इन शक्तियों का लक्ष्य क्या है कि हम उस अनुभव पर स्थापित हो जाए, हम अनुभव कर पाए, उस एहसास में रह पाए। ये सभी शक्तियां मदद करें उस अनुभव तक पहुंचने के लिए। हम खंडित हो गए हैं तो अखंड बन जाएं। हमारे विचार अलग है, वाणी अलग है, वाक्य अलग चलते हैं और हमारी क्रियाएं कुछ और हो रही है तो हम अनुभव नहीं कर पाते। जब हम अखंड हो जाएंगे, हम बच्चों को चुप करवाते हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हो डिस्टर्ब मत करो, क्यों चाहते हैं? ताकि आप कंसंट्रेट कर पाओ। उस अनुभव पर जाने के लिए बाहर की इंद्रियों को जब हम एकाग्रत करते हैं, जब हमारे विचार वाणी एक होने लगते हैं, हमारे भाव एक होने लगते हैं, हमारी क्रियाएं एक होने लगती है, जो हम बोलते हैं वही करते हैं, वही महसूस करते हैं, तो फिर हम अखंड बन जाते हैं। वरना सब कुछ अलग अलग दिशा में चल रहा है तो हम एकाग्रत हो ही नहीं पाते। चौथी शक्ति को जगाना है, उसे वरदान बनाना है, तो क्या करना है? हमें अखंड बनना है, खंडित जीवन बंद करना है। कपट की वजह से हमारा जीवन खंडित हो गया है। तो चौथी शक्ति है वेद शक्ति, जिस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है, मगर समझना यह है कि ये अभिशाप कैसे बनती है। जब हम महसूस करना शरीर पर शुरू करते, शरीर के अनुभव को ही असली अनुभव मान लेते हैं, तो ये अभिशाप बन जाता है। कुछ लोग शरीरों पर ही साधना कर रहे हैं, कैसे चक्रास पर ध्यान करेंगे, इस तरह सांस पर ध्यान करने वाले तो ऐसा सा हल्का महसूस होता है। तो ऐसे शरीर पर लोग अनुभव प्राप्त कर रहे, वेदना अनुभव शरीर पर प्राप्त करना चाहते हैं। चौथी शक्ति अभिशाप बन गई क्योंकि असली ज्ञान लुप्त होने लग गया। जब असली ज्ञान लुप्त हो जाता है, शरीर के अनुभव को ही लोग ईश्वरीय अनुभव समझ लेते, विवेक में जंग लग गई तो अभिशाप बन गया। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।